नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से। इस राज्य में बीजेपी को लगने जा रहा है बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे ने उड़ा दी नींद। लोकसभा चुनाव के बाद इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इस सब के बीच मीडिया में ताज़ा सर्वे आया। इसे देखकर बीजेपी की नींद उड़ना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट में छपे सर्वे के मुताबिक बीजेपी को महाराष्ट्र में 55 से 65 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर इस सर्वे की माने तो महाविकास अघाड़ी अच्छी खासी सीट जीत सकती है। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार शामिल है। इससे पहले 2019 में बीजेपी ने राज्य में 105 और 2014 में 122 सीटों पर जीत हासिल की थी। दोनों चुनाव में बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सर्वे में इस बार उसे झटका लगता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह सर्वे बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट के हवाले से दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी के सहयोग के दोबारा सत्ता में आने का पूरा भरोसा है। नवभारत टाइम्स के एक दूसरे सर्वे में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वे बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है। रिपोर्ट में एक राजनीतिक विश्लेषण ने मुंबई की 36 सीटों पर सर्वे किया है। इस सर्वे में एनडीए और महाविकास अघाड़ी के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है। सर्वे में महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी को 17 सीटें जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 13 सीट मिलने का अनुमान है। सर्वे में कहा गया है कि जून तक महाविकास अघाड़ी 18 सीटों मिलने का अनुमान था। महाविकास अघाड़ी के लिए संजय रावत ने भी जीत का दावा किया है। संजय रावत ने कहा है कि इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव हार रही है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी अपनी सरकार बना रही है। माना जा रहा है कि इन सभी सर्वे के आधार पर उद्धव ठाकरे ने भी सीधे तौर पर अमित शाह पर निशाना तेज कर दिया है। फिलहाल एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में शुरू में घोषित मतदान प्रतिशत और अंतिम आंकड़ों के बीच असामान्य रूप से बड़े अंतर के विश्लेषण को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने रविवार को कहा है कि चुनाव को बदनाम करने के लिए झूठा अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनावी डाटा और नतीजे पूरी तरह से चुनावी कानून के तहत वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार है। दरअसल कांग्रेस ने शनिवार को वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के बारे में सवाल उठाया है और चुनाव आयोग से चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआत में घोषित मतदान प्रतिशत के आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों के बीच असामान्य रूप से बड़ा अंतर है, खासकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में। सोशल मीडिया पर पोस्ट में चुनाव आयोग ने कहा, मानव जाति के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े चुनाव को बदनाम करने के लिए कुछ झूठा अभियान चलाया जा रहा है। ये चुनाव सबसे पारदर्शी तरीके से कराए गए हैं। चुनाव हर चरण में उम्मीदवार व हितधारकों में शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि मतदान के दिन शाम 7 बजे लगभग मतदान के आंकड़ों की तुलना करने की निर्धार प्रयास किए गए। उस समय कई मतदान केंद्रों पर मतदान बंद हो रहा है और मतदाता कतार में इंतजार कर रहे होंगे। मतदान के दिन एक दिन के बाद कुल मतदान की जानकारी उपलब्ध होगी। इसमें कहा गया है कि किसी उम्मीदवार की ओर से चुनावी परिणाम को चुनौती देने का उचित तरीका चुनाव याचिका है, लेकिन इस आधार पर कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की है। चुनाव याचिका नतीजों की घोषणा के 45 दिन के भीतर दायर की जा सकती है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 2019 के संसदीय चुनाव में 138 ईपी की तुलना में 2024 में 79 सीटों पर ही याचिकाएं दाखिल की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे नए वीडियो जानने के लिए न्यूज़ एक्सिस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।